55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ ان اساتذہ کرام کی جانب سے بھی ان تمام سابق طلبہ کے لیے تحفے کا نظم کیا گیا ہے، تحائف کا نظم کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کو ملنا ہے، یقیناً آخر میں وہ آپ کو ملے گا۔ آئیے میں یہاں پر تاثرات کا سلسلہ دراز کرنا چاہوں گا۔ میں سب سے پہلے محترمہ شمس النساء عبدالجبار صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں، جو کہ سبکدوش صدر معلمہ ہیں موتی پرائمری اسکول کی، یہاں تشریف لائیں اور اپنے احساسات کا اظہار کریں۔ محترمہ شمس النساء عبدالجبار صاحبہ۔ میں محترمہ غزالہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ آپ بھی سبکدوش صدر معلمہ ہیں موتی پرائمری اسکول کی، کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے احساسات کا اظہار کریں۔ اسٹیج پر بیٹھی تمام صاحب اعزاز معلمات اور انتہائی عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا ٹائم جب سے ہم لوگوں نے یہ سنا ہے کہ ایسا کوئی اعزاز بچے ہمارے نام کر رہے ہیں، جب سے وہی ماضی کی بھول بھلیاں، ماضی کے دریچے، ماضی کے جھروکے، وہی اتنے بچے ہم لوگ تصور میں لیں گے، ماشاءاللہ یہ تو ہرے بھرے لہلاتے ہوئے گھنے سمندار درخت، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا، بس اتنے بچے کا تصور آ رہا تھا۔ وہ ایسے لہلاتے ہوئے درخت، جیسے کسان اپنی فصلوں کو جب لہلاتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیسا خوش ہوتا ہوگا۔ مالی جو ہے باغ کا، وہ جب اپنی لہلاتے ہوئے پھولوں کو، پودوں کو دیکھتا ہوگا تو کیسا خوش ہوتا ہوگا۔ میں اپنی جو ہے میں تاثر بتا رہی ہوں، اپنی جذبہ بتا رہی ہوں کہ میں ان کسانوں، ان مالیوں سے زیادہ اپنے دل میں خوشی محسوس کرتی ہوں۔ کیسے سبز لہلاتے ہوئے درخت، یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس جب تھے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، دارین کی عافیت سمیت اللہ مزید فضل، آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس حالت میں اللہ تعالیٰ دارین کی عافیت سمیت آپ تمام لوگوں کو اسی طرح خوشبو بکھیرتا، لہلاتا، مسکراتا، ہرا بھرا، دل کی امید گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک۔ اس اجتماع کا منعقد ہونا یہ اور زیادہ مبارک، اور پھر آپ لوگوں کا تحائف کی تقسیم
तो इंशाअल्लाह हमेशा याद रहेगी। जैसे वो सूरह यासीन शरीफ की जैसे इन्होंने मुदस्सिर अहमद ने रखा है अपनी जेब में, इंशाअल्लाह हम लोग इसकी ऐसी ही इबादत करेंगे। ये तहरीफ नहीं है, ये हमारे लिए आपके दिली तर्जुमान है, तो हम इनको इसी तरह एंटिक पीस समझकर इंशाअल्लाह, हाँ एंटिक पीस समझकर इंशाअल्लाह इसकी इबादत करेंगे। सुन इंशाअल्लाह वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहती, तभी मेरे पीछे भी और सारे हैं। इंशाअल्लाह इनफरादी मुलाकात के लिए आप मेरे घर तशरीफ लाओ, आके इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने तलबा की पजीराई और हौसला अफजाई कर रही थी मोहतरमा गजाला मिस। आइए मैं शाहिदा खातून मुस्लिहुद्दीन जो कि साबिक मुअल्लिमा हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि माइक में तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। आज की मजलिस के सदर साहब, हाजिर इंतजामिया, मंच पर बैठी तमाम मुअज़्ज़िज़, एजाज़ हासिल करने वाली मेरी हम पेशा बहनें और मेरे सामने बैठे हुए वो साबिक तलबा और तालिबान जिनकी इस कारकर्दगी का कोई गुमान भी नहीं था, 80 से लेकर आज तक इन बच्चों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मद्देनजर रखते हुए सिला रहने का जो शुरू किया, शायद अब तक हमारे गुमान में भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फिद दारैन जज़ाअन कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी दुआएं अदा करने दी। वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए कहना तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन वक्त की नज़ाकत से भी अपने को फैसला करना चाहिए और उसे कबूल करना चाहिए। आखिर में एक बात की तस्दीक करना चाहूँगी, असरी तालीम के साथ साथ हम जो सीखे वो सीख गए, हमारे खानदान के बाद हमारे समाज और कौम को लेके चलना है। जब तक हम खुद का चिराग तले अंधेरा नहीं रखें, अपना घर पहले सुधारो, समाज सुधारो, खानदान सुधारो, फिर कौम की तरफ कदम बढ़ा दो और सिर्फ दीन की तालीम, दुनिया की तालीम में जुटा के कमाई की तरफ जोर न देते हुए कलाम पाक में अल्लाह तबारक तआला हमसे क्या कहता है, इसकी पहचान जब तक अगर नहीं होगी तो हम हमारी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज हम कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन कुरान हमसे क्या कहता है कि हमें मालूम नहीं। अल्लाह तबारक तआला का एहसान है कि रिटायर होने के बाद उसकी तौफीक से आलमियत का कोर्स करने की सआदत नसीब ये अल्लाह तबारक तआला ने 5 साल कोर्स बच्चों के दरमियान बैठ के हमने समझ बराबर हासिल की। तो आज समझ में आ रहा है मेरा परवरदिगार ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसकी ही तफसीर में हम पहुँच जाएं तो बहुत कुछ हमको मालूम हो जाता है। तो मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से दरख्वास्त है, दीन पर जोर दो, कुरान की तालीमात को मद्देनजर रखते हुए समाज की, अपने खानदान की और कौम की सुधारना इंशाअल्लाह। सुम्मा इंशाअल्लाह तो रात दिन दूरी रात चौनी इसको ख्याल में रखकर काम करते रहेंगे। वाक़ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहतरमा शाहिदा खातून साहबा ने अपने एहसासात का इजहार किया। आइए मैं नासरा मोहम्मद अयूब साहबा को गुजारिश करता हूँ कि हमारी तशरीफ लाएं। सुबुदोश मुअल्लिमा मोदी प्राइमरी स्कूल
नासरा मोहम्मद अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सदर ज़िक्र मुअज़्ज़ज़ मेहमान, स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरी इल्म पेशा बहनें और अजीज़ तलबा और तालिबात, हम मेरे पास तो कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। क्या कहूँ आप लोगों के सामने, तो मैं जैसे लाजवाब हो गई, इतने लाजवाब हैं आप तो। फिर भी जिस वक्त हमको ये खबर मिली, खुशखबरी मिली, उस वक्त से दिल बेचैन था कि कब ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी हमने ज़हनी व तरबियती आबियारी की थी, तब ये हमारे रूबरू हों और हम उनके मशहूर हो जाएं। वाकई आज मोती कैंपस में आप लोगों को देखकर हमारी आंखें ठंडी हो गई। बहुत ज़्यादा हम खुशी महसूस कर रहे हैं। उस खुशी का अंदाज़ा किसी को भी नहीं है जो खुशी आज हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। अब वक्त तो बहुत कम है, बातें तो बहुत सारी करना थी, लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त होते हुए मैं अगरचे माजी के झरोखे में जाना चाहती हूँ, झांकना चाहती हूँ कि यही छोटे छोटे बच्चे जो हमारे रूबरू रहते थे, है ना, और जिनको हमने अपनी मेहनत और मशक्क़त से ऐसे नामवर कहना चाहिए शाहीन सिफत इंसान बना दिया। अल्लाह का बेहिसाब शुक्र और करम है मालिक का। वरना यही बच्चे जब छोटे छोटे थे, हम इनको पढ़ाते पढ़ाते कभी डांट दिया करते थे, कभी एक आध थप्पड़ नसीब कर देते थे तालीमन, फिर इनका रोना धोना देखते थे, है ना। वही सब बातें मुझे याद आ रही हैं, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। फिर भी अजीज तलबा और तालिबात, चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ। गिरह में बांध लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर जब होता है, तभी मोजज़े रोनमा होते हैं। इस बात को समझ लीजिए। दूसरी एक बात मुझे ये कहना थी कि अपने खानदान को संभाल के रखें, क्योंकि ये हर सूरत हाल में आपका साथ देते हैं। तीसरी बात ये कि अपनी कमजोरियों पर कंट्रोल रखें, काबू रखें, क्योंकि यही कमजोरी बाद में नफरत का सबब बनती है और ये नफरत हमारे अंदर उदासी पैदा करती है। उसके बाद एक बात मुझे और कहना थी कि जहाँ तक मुमकिन हो खुशियाँ बांटें, जितना मुमकिन हो ज़रूरतमंदों की मदद करें। बच्चों, ये बात याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी किसी को कुछ देने में हो। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, व अम्मा मा यनफ़उ नास फयमकुसु फिल अर्ज़। जो चीज़ें, जो काम, जो बातें लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाली होती हैं, आवाम को, पब्लिक को नफ़ा पहुंचाने वाली होती हैं, वही ज़मीन में बाकी रहती हैं। या दूसरे अल्फाज में कहिए, अल्लाह ताला उसी को ज़मीन में बाकी रखता है, और जो रद्दी काम होते हैं, रद्दी चीज़ें होती हैं, वो तो झाग की तरह बह जाती हैं। ये कुरान करीम की आयत का तर्जुमा आपको लोगों को बता रही हूँ। और दूसरी एक बात ये कि जिंदगी में कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना आए, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और ईमान रखना। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। एक बात और कहती चलूँ कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जाए से गुब्बारों में उड़ो, चढ़ को झूठो,
यार अल्लाह और अपनी हकीकत को न भूलो, अल्लाह और अपनी हकीकत को न भूलो। बहरहाल बेइंतहा खुशी हो रही है कि मैं उसको अल्फाज में बता नहीं सकती। आप लोगों का तारुफ हो गया तो मालूम पड़ गया है ना, और फिर वो तस्वुर सब सामने आ रहा है। इतने इतने बच्चे थे, रोते हुए आते थे, आंसू पड़ते थे आप लोगों का, है ना। आखिर में इतना कहूँगी, जश्ते नहीं बख्शेंगे फिरदौस नजर में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर में, है पे करे दिल कोशिश पैहन की सदा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने एहसासात का इजहार कर रही थी मोहतरमा नाज़िरा मिस। आइए अनीसा मोहम्मद हारून साहबा जो कि सदर मुअल्लिमा मोती प्राइमरी स्कूल है, मैं आवाज़ देता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। आज के प्रोग्राम के सदर साहब, मजलिस इंतजामिया, स्टेज पर रौनक अफरोज मेरी मोहतरम बहनी और अजीज तलबा, असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। सभी बड़ी बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, मुझको वहीं से रोका जा रहा था। सिलसिला चल रहा था सुबह दोष असातिज़ा का, और बीच में फिर मुझको डाल दिया गया, जो भी बहुत जरूरी भी था कि जिस वक्त आप लोगों ने आकर मेरी ऑफिस में इसका इजहार किया, मैं तो कुछ देर तक सोचती, आप लोग को देखती रह गई कि किस स्कूल के सर लोग आए हैं, मैं क्या बोलूं, क्या करूं। फिर इन लोगों ने अपना मकसद बयान किया और काफी मेहनत की है आप लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में। सही मानों में ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं ये, लेकिन ये प्रोग्राम एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। वाकई आप लोगों ने मेहनत की है। मैं तो यही कहूँगी कि इस सिलसिले को दराज करते रहिए, यहीं पर मत रोकिए, है ना। मैं सदर राकीब मोती एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से और मोती असातिज़ा इकराम मोती कैंपस की जानिब से आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जहाँ रहें खुशहाल रहें, आफियत के साथ रहें। सही मानों में मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन इतनी खुशी में सब कुछ भूल गए। क्या करेंगे, ये शायद 18 वर्षों के बाद की मुलाकात है ना सर। 19 साल बाद हम मिले हैं। हम लोगों को तो अभी भी वही नन्हे नन्हे बच्चे याद आते हैं, है कि 28 साल जो भी हो, बहरहाल अरसा बहुत ज्यादा है ना। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग इसको यहाँ मत रोकिए, इसको और दराज कीजिए, आते रहिए। ये स्कूल हमारा दिल, हमारा घर आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है। आप जब चाहें आ सकते हैं। ये आपका स्कूल है, आपके लिए है, आपको आना होगा। और आखिर मैं इससे रुखसत चाहूंगी कि दिल की दुनिया को नवीरान बनाए रखना, कुछ तो और सही यादों को सजाए रखना, न सही मेल मुलाकातों का, यादों का सही, हमसे जैसे भी बनी रिश्ता निभाए रखना। खुदा बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आइए मैं फैजी असगर सर से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और जो असातिज़ा किराम की जानिब से तलबा में तहत तकसीम करना है उसको अंजाम दें। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।